मैं आप लोग के लिए स्ट्रैटेजी किस लेके आया हूँ। तो आज मैं उसका ये वॉल्यूम 1 का रुक्मणी का तो मैं आपको बताने वाली हूँ। आज मैं एक साथ ही मैं आपको 5 सेट्स करवाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य के नाम है। तो पहला हो गया है, इसका आंसर आपका पहला का आंसर होता है सी हो गया, जिसमें चीन आता है, फ्रांस आता है, रूस आता है, ब्रिटेन आता है और यूएसए आता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें से ए जो है वो गलत है, बाकी सारा चीज़ें। नरोन परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, कलकप्पा परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में है, अकेगर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है, लेकिन राजस्थान परमाणु संयंत्र जो है, इसका आंसर जो होता है, इसका ये गलत लिखा हुआ है। इसका आंसर वैसे ये राजस्थान है, इसका है रावाभाटा होता है यहाँ, और ये जो है यहाँ उदयपुर में, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। सदीर किस नृत्य शैली का प्रचलित नाम है। तो इसका होता है सी भरतनाट्यम। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका आंसर हो गया ए संतोष यादव। आगे है क्वांटोन मैदान किस देश में है। तो इसका है डी जापान में ये है। ये आगे है, इनमें से कौन असत्य है। तो असत्य है तो इसका है डी ई, मतलब यहाँ सारा गलत है, कोई सही नहीं है। ठीक है, आगे है, सम्मिलित नहीं है इनमें से कौन गलत है। 24 दिसंबर का होता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये सही है। 23 दिसंबर को किसान दिवस होता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस होता है, लेकिन 29 दिसंबर को ये गलत लिखा हुआ। 29 दिसंबर को होता है कुछ और। 29 दिसंबर को कुछ और ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेणुका झील है, इसका हिमाचल प्रदेश में होगा रेणुका झील। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन थे। तो इसका होता है ए मार्शल जोसेफ टिटो, यही थे, बाकी कोई नहीं था। आगे है, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध का स्थान है। तो इसका है डी इफेसस में है। आगे है, नींद का अध्ययन कहलाता है क्या। तो नींद का अध्ययन होता है हिप्नोलॉजी। आगे हो गया, सम्मिलित करना है। तो इसमें हम देखिए मेहंदी का राजस्थानी है, तो इसमें ये इसका सब ए सही है, सारा के सारा एक ही होगा। मेहंदी का हो गया राजस्थान, अपाना का हो गया पहाड़ी क्षेत्र, अरिपन का हो गया बिहार, चौकपूना का हो गया उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो इसका डी है, इसमें भी सब सही है। लाल त्रिकोण का मतलब परिवार नियोजन होता है। रेड क्रॉस का मतलब डॉक्टरी सहायता, अस्पताल और खतरा या यातायात को रोकने की चीन। हरा प्रकाश होता है रास्ता साफ, मतलब सिग्नल। ठीक है, आगे है सीटीबीटी। इसका सीटीबीटी कब आया था। तो यहाँ आया था ये 1996 में। आगे है बी, इसका आंसर है। आगे है डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। तो ये हो गया तिब्बत में। आगे है लास्ट सफ़र किसने चित्रित किया है था। तो इसका है बी लियोनार्डो डा विंस। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेला में हिस्सा है। तो इसका होता है पुष्कर के मेला में होता है, डी आंसर है। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है। तो ये हो गया न्यूयॉर्क में। जो जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है। तो इसका होता है किमोनो, डी इसका आंसर है। आगे है विश्व में जीसा क्राइस्टर की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है। तो इसका होता है ब्राज़ील, हो गया ए सही, इसका आंसर है। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका 1। अब आगे है 2 का। आगे सेट नंबर 2 आ गया, जिसमें लिखा हुआ पहला क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका है, तो ये हो गया पहला का आंसर हो गया आपका
ए हरभजन सिंह, ये गलत है, बाकी सब सही है। साइमन नेहवाल है बैडमिंटन से, ज्वार गट्टा है बैडमिंटन से, विराट कोहली क्रिकेट से, और हरभजन सिंह हो गया है जो आपका लिखा हुआ, ये भारतीय क्रिकेटर है, कबड्डी में नहीं है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये हो गया बैडमिंटन से। आगे है जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय, तो दार्जिलिंग की चाय। आगे है MICR का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका ए होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉर्डेटिक, ऐसे कुछ है। आगे देखते हैं RBI के लोगो में कौन सा जानवर का चित्र है, तो 5 में हो गया है, इसका आंसर है ए होगा लोअर बंगाल टाइगर, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक ए वेटर इंडियन ए वेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई, इस मतलब लिखी गई कौन सा, किसने लिखा है, तो इसमें हो गया NR नारायण मूर्ति ने लिखा है, ठीक है। 7 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त सम्मेलन को कहते हैं, तो 7 का हो गया सी अर्थ समिति पृथ्वी शिखर। आगे रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है, तो इसका आंसर है सी कबीर प्रदीप। आगे है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो इसका ए हो गया वास्को डी गामा। नेक्स्ट है कौन सुमलित नहीं है, तो ये इसमें डी सुमलित नहीं है, बाकी सारा सही है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस होता है, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस होता है, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना था, लेकिन 5 अक्टूबर जो है वो गलत लिखा है। यहाँ फिर आते हैं हम लोग 11 में बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी, तो इसका आंसर होता है ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा सा धुंधला हो गया, लेकिन फिर नेक्स्ट में सही रहेगा, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं कि सुमलित युग्म चुने इसमें, तो इसमें हो गया आपका ये, हाँ ये सारा लगता सही है, मैं पढ़ के बता देते शायद आप लोग को दिक्कत हो। लिखा हुआ है कि ब्लू बुक है यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट, फिर ग्रीन बुक हो गया इटली और इराक सरकार के आधिकारिक प्रकाशन, और ग्रे बुक हो गया जापान और ब्राजील सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट, यही लिखा हुआ है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। आगे देखते हैं लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी, तो लोकसभा की पहला महासचिव थी, बी होगा स्नेहलता श्रीवास्तव। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है, तो इसका सी गलत है, बाकी सब सही है। फिनलैंड का हेलसिंक होगा, और ये आगे है मरो प्रांत, यूक्रेन का कीवी होगा, और बोलीविया का लापचा होगा। आगे देखते हैं मरो प्रांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, तो डी है लाल बहादुर शास्त्री। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावना और प्रचारक कौन है, तो बी है श्री रविशंकर। आगे है 17 में कि कौन है लिखित दस्तावेज है जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, तो इसका 17 का ए होगा एथनोग्राफिक। आगे बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है, तो ये होता है 18 का होता है, इसका होता है ये 5 फुट। साजन प्रकाश किस से संबंध है, तो साजन प्रकाश है तैराकी से। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित से किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये सिनेमा से जुड़े हुए हैं। गाइस 2 सेट हो चुका है, अब हम थर्ड में आए हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसमें ठीक है। आगे देखते हैं इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर होता है पहला में क्या है मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर है, ये सही है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग कहा जाता है, ये भी सही है। और फिर क्या लिखा है हरभजन सिंह, देखिए उस वक्त भी था तो उसमें तो कबड्डी था, लेकिन इसमें द बॉल है, तो ये गलत हो गया आपका, तो ये आंसर नहीं होगा, डी होगा आपका जो गलत है, बाकी सब सही है। आगे क्वेश्चन लिखा है पायली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये PT उषा को कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है, तो ये इसका होता है निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंग अनुपात कितना है,
तो ये हो गया आपका सी 1037। नेक्स्ट है सम्मिलित कीजिए, तो इसमें सम्मिलित करना है, तो इसका ये हो गया, हाँ, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसका हो गया है आपका 1987। लियो सी का सम्मेलन इस ये हो गया 1992 में। फिर हो गया क्योटो शिखर यात्रा, ये हो गया आपका 1997 में। और फिर सतत विकास सम्मेलन ये हो गया 2002 में। ये सब हो गया, तो इसका आंसर सी हो गया। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो ये है बाबा आमटे। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1784 में। नेक्स्ट है 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश, तो ये हो गया दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से कौन ध्यान से पढ़िए, कथनों को ध्यान से पढ़िए, कौन इसमें सही है? तो ये सही है, 1 और 3 सही है। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, सही है। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? जहाँ बंदरगाह भी है वहाँ तेल परिष्करण केंद्र भी है, दोनों चीज़ है वहाँ। तो वो हो गया आपका ये मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम, ये डी सही आंसर है। आगे इसमें भी है, आपको क्या करना, मिलाना है। तो इसमें है हो गया ए सही है, बाकी सब गलत है। विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है, सबका सब सही है। इसमें हिंदी दिवस 14 दिसंबर को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ये सारा सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को, और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, सब सही है। आगे देखते हैं, इसका मतलब आंसर हो जाएगा ए। आगे देख गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो गया फिराक गोरखपुरी। आगे शराबी बंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो सबसे पहले हुआ था गुजरात में, ठीक। तीसरा नंबर है जो बिहार है, इससे पहले गुजरात में होता है, गुजरात के बाद केरल में होता है, फिर बिहार में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, स्कोपेर किसका संक्षिप्त रूप है, इसका मतलब क्या होता है? तो ये हो गया स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, इसका ए सही आंसर है। सामरिक शासनिक न्यूनीकरण संधि किनके बीच संधि है? किनके बीच संधि है? तो ये संधि है किनके बीच? तो इसका आंसर होता है आपका बी, यूएसए और रूस के बीच ये संधि हुआ था। आगे है एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले किसने दिया था? तो इसका हो गया ए, 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। लोसू त्यौहार कहाँ होता है? तो बी हो गया सिक्किम में। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया? तो ये किया था नेकचंद ने। चंडीगढ़ के रॉक ये नेकचंद ने हो गया। नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संघाई महोत्सव मनाता है? तो संघाई महोत्सव कौन मनाता है? तो डी हो गया मणिपुर। कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो ये हो गया आपका 20 का ए है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया आपका 3। अब हम लोग चौथा में आए हैं। चौथा में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होता है सतीश वर्मा होगा कि मिहिर बोस होगा, बिल क्विंटल होगा? तो इसका आंसर होता है सतीश वर्मा होता है। पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक सतीश वर्मा है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सम्मिलित है? तो ये सारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया था, ये भी सही है। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया, ये भी सही है। 1 फरवरी को तटस्थ दिवस मनाया, ये भी सही है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, मतलब सारा सही है, तो ए इसका आंसर हो गया। आगे है चितानवंसल गुफा चित्रकलाएं खाली स्थान में स्थित है और खाली स्थान से संबंधित है। 2 इसमें क्वेश्चन है, तो इसमें कौन होगा आंसर? तो इसका होता है तमिलनाडु और जैन धर्म, ये डी आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन है
4 में सम्मिलित कीजिए। तो 4 का आंसर होता है सी सही है। मैं बोलती हूँ सी में क्या होगा। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आगे देखते हैं। 5 में है भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह कहाँ है। तो इसका आंसर होता है ये लक्षद्वीप। आगे है जरांज देलामा सड़क के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो ये सी सही है। 1 2 3 सही होगा। ये अफगानिस्तान में है। इसे सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाया गया था। इसे अफगानिस्तान के यातायात और व्यापार वृद्धि के लिए ये सड़क को बनाया गया था। आगे है क्वेश्चन। ये 7 का कुछ इशू हो गया है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं सर। 11 हाँ यहाँ 8 में गुआम द्वीप पर किस देश का प्रशासनिक नियंत्रण है। तो ये होगा अमेरिका। गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है। तो ये होता है ओटांटुला। ये सी हो गया आंसर। निम्नलिखित में किस वर्ष BSNL की स्थापना हुई थी। तो ये हो गया 2002 में। जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो ये क्वांटर बिस्मार्क ने। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है। बाकी सारा सही है, सिर्फ एक गलत है, शांत घाटी आंदोलन, ये गलत है। बाकी सारा सही है। एपिको आंदोलन हो गया था, पी हैंगर, ये सारा सब सही है, बाकी गलत एक है डी। ठीक है, आगे देख रहे हैं निम्नलिखित में आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है। तो इसमें सदस्य कौन नहीं है। तो ये बी नहीं है, भारत इसमें सदस्य नहीं है, बाकी सब सदस्य है। आगे है भारत भारती के लेखक कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त है। आगे है धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुस्तक का प्रदान किया जाता है। टेम्पलटन पुरस्कार है। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट फ्रांसिस जेकी का पार्थिव शरीर रखा गया था और यह यूनेस्को की धरोहर की सूची में आती है। तो इसका होता है ए बॉम जीसस का बसिलिका। आगे है कन्फ्यूशियस कौन था। तो इसका आंसर होता है बी एक चीनी दार्शनिक था। आगे गोल्डन रॉक पेगोडा किस देश में है। तो ये हो गया बी म्यांमार में है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह कंक्रीट से होती है। तो ये सही हो गया, ए सही है। आगे को क्वेश्चन शायद झप गया, सॉरी गैस। आगे देखती हूँ मैं। ये 5 का हो गया, ये लास्ट है, तो इसमें भी देख लेती हूँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत। चलिए गैस, आगे है भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। तो इसका आंसर होता है आपका सर G.D. देशमुख। आगे नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्र के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो इसका आंसर होता है डी टेम्पल 1। आगे सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर होता है ए, जो गलत है, बाकी सब सही है। आगे हो गया कितने रुपए के नए नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है। तो इसका है बी 20 रुपये के नोट में। आगे है पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। ए देविका रानी रोरिक को, इसी को दिया गया था। आगे होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया। तो यहाँ हो गया आपका 6 का आंसर हो गया बी नाभिकीय ऊर्जा। 7 में है कौन सा कथन सही है। तो इसका एक सही है, मतलब ए सही है, केवल एक जो है देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी। तो ये सही है, बाकी गलत है। आगे है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ। तो लियोन्स में है, जो इसका आंसर बी हो गया। आगे है प्रधानमंत्री का निवास का किस मार्ग पर स्थित है।
तो ये हो गया आपका 7 लोक कल्याण मार्ग में। सी इसका आंसर। राजस्थान के उच्च शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका हो गया सी हो गया महाराज मान सिंह द्वितीय जयपुर में। 11 की क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्तावी विकास MDG का लक्ष्य नहीं है। तो इसका आंसर होता है आपका बी, जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना। आगे क्वेश्चन है गाइस 12 का है, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर डी होता है कि ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सही है। जैसे होनाबिल महोत्सव नागालैंड में होता है, मांगल महोत्सव मेघालय में होता है, चेरिया ओवा त्यौहार मणिपुर में होता है। आगे देखते हैं 13 में है कि सम्मिलित कीजिए। तो इसका सी आंसर होता है 13 का, जिसमें लिखा हुआ है कि ए का होता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, यही हो गया। आगे देखते हैं किस मतलब कि सब सी इसका आंसर है। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1995 में। सी इसका सही है। शेष ऑफ अंधकार पुस्तक की लेखिका है। तो इसका आंसर होता है डी, तस्लीमा नसलीन ने लिखा है ये बुक। आगे है मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था। तो इसका आंसर था श्रीहरिकोटा। बी, गांधी शांति पुरस्कार से यह वार्षिक पुरस्कार खाली स्थान दिया जाता है। तो इसका आंसर होता है सी, व्यक्तियों और संस्थाओं को मिलता है ये गांधी शांति पुरस्कार। आगे शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर होता है आपका ए, विज्ञान और तकनीकी के रूप में दिया जाता है ये शांति का। आगे देखते हैं मधुबनी कला क्या है। तो ये बिहार में प्रचलित लोक कला है। सी इसका। विश्व में एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष कब की मतलब एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो ये उसका होगा 1991 में। तो देखिए गाइस, आज मैं आप लोग के लिए 5 गो सेट लेके आई हूँ जो मैंने आपको सब बता चुका हूँ। तो मैं हमेशा लेके आऊँगी ये बुक का सेट। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी। टेक केयर, सी यू।